हमारे संतों ने, मंत्र दृष्टा ऋषियों ने जीवन जीने हेतु, आदर्श जीवन जीने हेतु 8 उपाय बतलाए अथवा 8 सीढ़ियाँ बतलाई, जिन सीढ़ियों के द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति हो, पूर्ण मानव जीवन जिया जा सके। उन 8 सोपानों को यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि कहते हैं। ये योग के 8 अंग हैं। इसमें 5 योग के बहिरंग साधन हैं और 3 योग के अंतरंग साधन हैं। मतलब 5 को साधने के लिए कहा गया। यम मतलब सत्य का पालन करना, अहिंसा का पालन करना, अचोरी का पालन करना, अपरिग्रह का पालन करना और इंद्रिय संयम का पालन करना। और नियम के अंतर्गत शौच का पालन, पवित्रता का पालन करना, संतोष का पालन करना, तप का पालन करना, स्वाध्याय का पालन करना और ईश्वर प्राणिधान मतलब ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव रखना। आसन का तात्पर्य है कि आसन वैसे तो बहुत सारे हैं, जिसमें 84 आसन प्रसिद्ध है, परंतु आसन का तात्पर्य है कि कुछ देर के लिए सुखासन में, चाहे जैसे पद्मासन हो, सुखासन हो, चाहे किसी भी तरह स्थिरता पूर्वक अचलता के साथ कुछ देर बैठने का अभ्यास हो, जिससे कि अंतर्मुखी होकर ध्यान किया जा सके, अंदर उतरा जा सके। प्राणायाम का तात्पर्य होता है प्राणों को मजबूत करना, प्राण शक्ति को बढ़ाना। प्राणायाम के अनेक साधन हैं, पर प्राणायाम का लाभ गंभीर गहरा श्वास लेकर पूरा किया जा सकता है। अगर जितने भी प्राणायाम हैं उसमें भिन्न भिन्न तरीके से गहरे श्वास लेने पर बल दिया जाता है। गहरे श्वास को लेने पर मस्तिष्क में प्राणवायु पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। हार्ट को मतलब हृदय को प्राणवायु पर्याप्त मात्रा में, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलता है। फेफड़े में बहुत संख्यक कोष्ठक हैं जो हवा के लिए बने हैं, ऑक्सीजन के लिए बनाया गया है, परंतु वे निष्क्रिय मूर्छित से पड़े रहते हैं। हमारे हृदय में से बहुत कम प्रतिशत, संभवतः लगभग 25% कोष्ठक ही ऑक्सीजन से भर पाता है और 75% कोष्ठक यूं ही निष्क्रिय मूर्छित से पड़े रहते हैं। तो प्राणायाम के तहत जब गंभीर और लंबा लंबा श्वास लिया जाता है, चाहे कपालभाति हो, चाहे भस्त्रिका हो, चाहे अनुलोम विलोम प्राणायाम हो, इन सब के द्वारा फेफड़ों में अधिक से अधिक ऑक्सीजन को भरने की युक्ति की जाती है। अधिक से अधिक ऑक्सीजन हृदय में परिपूर्ण हो, इसका उपाय किया जाता है। अब पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलने पर व्यक्ति का चित्त शांत रहता है, दिमाग शांत रहता है, क्रोध में कमी आती है, झुंझलाहट में कमी आती है, सुस्ती में कमी आती है और विकारों में कमी आती है और साथ साथ शरीर भी स्वस्थ होता है। तो प्राणायाम का भी हमारे शास्त्रों में बहुत बल मिलता है, मतलब प्राणायाम को भी अनिवार्य बतलाया गया। पहले हमारे ऋषि लोग प्राणायाम विभिन्न प्रकार के इतने प्राणायामों को शोध किए, इतने प्राणायामों को खोज किए
और विभिन्न प्राणायाम को साध कर वे अद्भुत चमत्कारिक शक्तियों के स्वामी बन जाते थे। जैसे ठंड के दिनों में पहले के ऋषि लोग, संत लोग जंगलों में रहा करते थे और गर्म वस्त्र इत्यादि की उपलब्धता उतनी नहीं होती थी, क्योंकि वे जन सामान्य से कटे रहते थे, तो उन्हें ठंड ना दबाए इसलिए कुछ ऐसे प्राणायाम का आविष्कार उन्होंने किया जिससे कि शरीर में गर्मी बनी रहे, मतलब ठंड ना लगे। गर्मी के दिनों में अत्यधिक गर्मी उन्हें ना लगे, इसके लिए भी उन्होंने शीतली प्राणायाम का आविष्कार किया, मतलब खोज किया। धरती पर रहते हुए, मतलब पृथ्वी पर से उनका आसन उठ सके, मतलब पृथ्वी के आधार के बिना वे स्थित हो सके, इस तरह का भी प्राणायाम उन लोगों ने, हमारे ऋषियों ने खोज किया। साथ ही शरीर से यहाँ बैठे हों और प्राण तत्व को अपने वश में करके शरीर से सूक्ष्म, इस स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर के द्वारा निकलकर भिन्न भिन्न स्थानों में जाना, भिन्न भिन्न स्थानों की यात्रा कर लेना, अथवा लोकांतरों की यात्रा कर लेना, अथवा कभी आप लोग सुनते होंगे कि अमुक संत, अमुक भक्त बीमार था और एकाएक वहाँ उनके गुरु महाराज जी प्रकट हो गए और उन्होंने उनकी जीवन की रक्षा की। अथवा बहुत बार ऐसा सुनने में आता है कि कोई किसी भक्त ने पुकारा और उनके गुरु वहाँ पे प्रकट दिखे, उनका अस्तित्व दिखा। बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि संत लोग कहीं हों और कहीं बहुत सारे लोग एक साथ उनको देख पाते हैं। तो ये सब प्राणायाम का चमत्कार है। भले ही अध्यात्म का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये सिद्धियाँ हैं और परिश्रम पूर्वक प्राणायाम को साध कर इन चमत्कारिक सिद्धियों को पाया जा सकता है, पर इन चमत्कारिक सिद्धियों के द्वारा परमात्मा उपलब्धता, शांति और शाश्वत सुख नहीं मिलता है। परंतु एक निश्चित मात्रा में प्राणायाम शारीरिक स्वस्थ और मानसिक स्वस्थ दोनों के लिए आवश्यक है। आप देखेंगे कि शांति की अवस्था में श्वास का एक तारतम्य होता है, एक ताल होता है। श्वास एक लिमिट शांतिपूर्वक आता है और शांतिपूर्वक जाता है। आप अनुभव करेंगे जब क्रोध का समय हो उस समय श्वास उखड़ जाता है अथवा श्वास का तारतम्य बिखर जाता है, श्वास में ताल नहीं रह जाता। आप देखेंगे कि जब बहुत अधिक तनाव हो, किसी चीज़ को लेकर बहुत अधिक चिंता हो, तो भी श्वास का ताल भंग हो जाता है, श्वास में तारतम्यता नहीं रह जाती है। प्राणायाम के द्वारा जो प्राण योग को जानने वाले संत हैं, वे साधकों को बतलाते हैं कि जैसे ही अनुभव हो कि श्वास का ताल बिगड़ रहा है तो तत्काल ही श्वास का रिपेयरिंग करो। योग के द्वारा, अलग अलग प्राणायाम के द्वारा श्वास को शांत कर लो, श्वास को ताल में ले आओ। ऐसा करने से चिंता दूर हो जाएगी, चिंता हट जाएगी। ये सब प्रक्रियाएं, ये सब ज्ञान केवल आपको ये गर्व होना चाहिए कि प्राण इत्यादि के इतना सूक्ष्म विज्ञान केवल आपके हिंदू धर्म में ही है। अन्य धर्मों में इसकी चर्चा नगण्य है और बहुत सारे धर्म तो ऐसे हैं जो इन सूक्ष्म बातों को जानते तक नहीं हैं। हम लोगों के पास ऋषियों ने ज्ञान की ऐसी थाती,
ऐसा भंडार, ऐसा खजाना सौंपा है कि जिसको थोड़े मात्रा में भी अगर हम लोग प्राप्त कर सकें तो हम लोग का जीवन सुधन्य हो जाएगा। प्राणायाम के बाद प्रत्याहार आता है। प्रत्याहार का तात्पर्य होता है मन बार बार भागता हो तो उसे बार बार ईश्वर में लगाना, ईश्वर के प्रति प्रेम, ईश्वर के प्रति श्रद्धा, ईश्वर के प्रति भक्ति भाव रखना, समर्पण भाव रखना, इसका बोध रखना कि हम सबको ईश्वर ने बनाया, हम सबका मालिक ईश्वर है। धरती पर ईश्वर ने हम सबको भेजा और हम स्वतंत्र हैं कि ईश्वर के अनुरूप कार्य करें अथवा ईश्वर के प्रतिकूल कार्य करें। ईश्वर के प्रतिकूल कार्य होने पर ईश्वर की प्रसन्नता मिलती है, ईश्वर का वरदान मिलता है, हमें सुख मिलता है, शांति मिलती है, लोक में भी सुखपूर्वक रहा जा सकता है और परलोक में भी सद्गति की प्राप्ति होती है। ईश्वर के प्रतिकूल चलने से मतलब पाप करने से, दुष्कर्म कमाने से व्यक्ति धरती पर भी अशांत रहता है और मृत्यु के उपरांत भी भटकता रहता है। आप लोग जो अमेरिका और ब्रिटेन पुनर्जन्म को नहीं मानता है और तरह तरह की दलीलें देता है कि हिंदू शास्त्रों में जो पुनर्जन्म की बात कही जाती है कि मृत्यु के उपरांत भी आत्मा शेष रहती है, आत्मा का अस्तित्व रहता है, ये सब विज्ञान सम्मत नहीं है। परंतु जो अमेरिका और ब्रिटेन इन बातों को कहते नहीं थकते, वहाँ अब बहुत सारे प्रचलन हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति व्हाइट हाउस भवन, राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस में कितने भूतहे कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। ब्रिटेन में कितने मृत आत्माओं की कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। इसका तात्पर्य और हमारा भारत, हमारा धर्मशास्त्र तो कहता ही है कि मृत्यु के उपरांत शरीर, नाशवान शरीर से कुछ अविनाशी सत्ता निकल जाती है जो अपने कर्म के अनुसार पुनः शरीर को धारण करती है। गीता भी इस बात को कहती है, उपनिषदों में भी इसकी चर्चा है, वेदों में भी चर्चा है। पुनर्जन्म हिंदू धर्म का एक अकाट्य खोज है। आज कुछ वैज्ञानिक इसे दावे के साथ स्वीकार करते हैं और कुछ वैज्ञानिक दबे स्वर में इसको स्वीकार करते हैं और कुछ वैज्ञानिक इसे दबे स्वर से नकारते हैं। परंतु निश्चय एक समय ऐसा आएगा जब वैज्ञानिक इस बात को स्वीकार करेंगे कि यह जन्म हमारा अंतिम जन्म नहीं है। जब तक कि हम पुनः परमात्मा तक पहुँच नहीं जाते हैं तब तक धरती पर हमारा आना जाना होता रहेगा। बार बार धरती में आना प्रारब्ध के द्वारा, कर्म के द्वारा, पूर्व जन्म के कर्ज ऋण के अनुसार हम यहाँ एक परिवार में जुड़ते हैं ऋण चुकाने के लिए अथवा ऋण का भुगतान लेने के लिए। कोई पति बनकर आता है, कोई पत्नी बनकर आता है, कोई संतान बनकर आता है, कोई माता पिता बन के आते हैं, कोई भाई बहन बन के आते हैं। ये सब कर्म का बंधन है। सब अपने अपने कर्मों को करते हैं और फिर से पुराने कर्मों को भोगते हैं और नए कर्मों को करते हैं। पुराने जो कर्म किए जा चुके हैं उसका फल सुख दुख भोगते हैं, अमीरी गरीबी प्राप्त करते हैं और इस जन्म में जो कर्म कर रहे हैं उसके द्वारा वे अपने भविष्य का भाग्य लिखते हैं। वस्तुतः भाग्य विधाता ईश्वर नहीं है, मनुष्य अपना भाग्य विधाता स्वयं है। अगर आज वह दुखी है
तो अपने कारण दुखी है, अगर सुखी है तो अपने कारण सुखी है। अगर आज उसे कोई चीज़ की उसके जीवन में कमी है तो कोई ना कोई बाधक कर्म है जिस कारण कमी है। अगर आज कुछ उसके पास बिना मांगे सुख दौड़ता हुआ आता है तो पूर्व जन्मों का शुभ कर्म है, उसके कारण उस सुख की प्राप्ति हो रही है। परंतु एक बात ध्यान देने की है कि सुख को भोग कर पुण्य का क्षय किया जाता है, पुण्य को सुख के रूप में भोगा जाता है और पाप को दुख के रूप में भोगा जाता है। पुण्य को सुख के रूप में भोग कर नित्य प्रतिदिन पुण्य को कम किया जाता है। इसलिए हमारे ऋषि महर्षि संतगण कहते हैं कि अगर भगवान की कृपा से पूर्व जन्म के शुभ कर्मों के कारण तुम सुखी हो, तुम्हारे पास जीवन निर्वाह का पर्याप्त साधन है, सुख सुविधा है, तो भगवान को धन्यवाद दो और अच्छे कर्मों से जुटे रहो, अच्छे कर्मों से में लगे रहो, जिससे कि आगे भी सुख मिलता रहे। और अगर पाप कर्म के कारण इस जन्म में दुख भोगना पड़ता हो, प्रतिकूल परिस्थितियां भोगनी पड़ती हो, तो गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापक जय दयाल गोविंदिका जी अपने भाषण में कहा करते थे, अपने प्रवचन में कहा करते थे कि पाप को तप समझकर उसका सहन करना चाहिए। जैसे पाप में तप में कष्ट होता है और पाप कटता है, वैसे ही प्रतिकूल परिस्थितियों में भी कष्ट का सामना करना पड़ता है, परंतु पाप कटता है। पाप कट के पाप की गठरी का भार हल्का ही होता है, इसलिए इसमें अधीर नहीं होना चाहिए। उसको गीता ने कहा कि समत्व पूर्वक, मतलब बिना दुखी हुए शांत मन से उसको भोग लो। सुख को इस तरह भोगो कि वह अहंकार पैदा ना करे और साथ साथ में सुख की पूंजी, पुण्य की पूंजी जितनी खर्च हो रही है इस जन्म में सुख साधन की प्राप्ति के द्वारा, उसकी तुलना में ज़्यादा सदकर्म, ज़्यादा पुण्य कर्म को बनाया जा सके। ये है प्रत्याहार। प्रत्याहार के द्वारा हम लोगों में आस्तिकता पैदा की जाती है। हम लोगों में बताया जाता है कि ईश्वर के अस्तित्व पर भरोसा रखो, ईश्वर के अस्तित्व को मानो, ईश्वर के समक्ष समर्पित हो और ईश्वर के कानून को स्वीकार करो। ईश्वर की आज्ञा शुभ कर्मों को करने की है, अतः ईश्वर की आज्ञा मानकर शुभ कर्मों को करो और ईश्वर की आज्ञा है पाप कर्मों से बचते रहो, तो ईश्वर की आज्ञा को महत्वपूर्ण मानकर अपने आप को पाप से बचाओ। ये प्रत्याहार के द्वारा सीखा जाता है। फिर आता है धारणा, ध्यान और समाधि। धारणा के द्वारा अभी तक हमारी वृत्ति बहिर्मुखी थी, अभी ईश्वर को भी हम ढूंढ रहे थे तो बाहर ढूंढ रहे थे, मंदिरों में ढूंढ रहे थे, तीर्थों में ढूंढ रहे थे, पर्वतों पे ढूंढ रहे थे, किसी नदी के किनारे ढूंढ रहे थे। अब ध्यान के द्वारा हमारे ऋषि लोग कहते हैं अब अपने भीतर ढूंढने का प्रयत्न करो। ध्यान के द्वारा अपने हृदय में प्रवेश करने की कला सिखलाई जाती है कि अपने भीतर झांको, भीतर ही सुनने की चेष्टा करो, भीतर ही देखने की चेष्टा करो, भीतर ही सूंघने की चेष्टा करो, भीतर ही स्वाद की चेष्टा करो और भीतर ही स्पर्श की चेष्टा करो। मतलब वृत्ति अंतर्मुखी हो। अभी आप लोग नवरात्रि में जो हृदय के धड़कन पर नाम सुमिरन करने का अनुष्ठान लिया था, इसका
तात्पर्य था अंतर्मुखी होना, हृदय को देखने की कला। आप अपने दिल की धड़कन को सुनते हो तो बाहर सब तरफ से वृत्ति समेट कर हृदय में आकर अटक जाती है। धीरे 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 मन बार बार भागता है, बार बार आप हृदय पे ध्यान को केंद्रित करते हो, बार बार मन भागता है, बार बार उसको लाते हो। धारणा का तात्पर्य होता है मन का भागना और उसे बार बार समेट कर ध्येय में लगाना, ये धारणा है। धारणा के अनेक उपाय हैं, पर ध्यान का तात्पर्य है शून्यगत मनम इति ध्याना, शून्य मन का चुप हो जाना, मन का विचार रहित हो जाना, निर्विचार हो जाना ध्यान है। अलग अलग लोग ध्यान की अनेक शिविरें लगाई जाती है, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके के शिविर में ध्यान के विधियां बतलाते हैं। अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग ध्यान की विधियां प्रचलित हैं। वे लोग आपस में तर्क वितर्क करते हैं कि हमारी ध्यान की विधि श्रेष्ठ है, कोई कहता है हमारी ध्यान की विधि श्रेष्ठ है, पर धारणा की विधियां होती है, ध्यान की विधियां कुछ भी नहीं है। ध्यान का तात्पर्य होता है मौन हो जाना, चुप, अक्रिय हो जाना। आप लोग जानते होंगे कि शरीर, हमारा शरीर एक मशीन की तरह है। जैसे हम लोग, अगर हम लोग दौड़ रहे हो, लगातार दौड़ते जाते हो, दौड़ते जाते हो, दौड़ते जाते हो, तो दौड़ते दौड़ते पैर थकने लग जाता है, पैर विश्राम चाहता है, श्वास उखड़ने लगता है, श्वास भी विश्राम चाहता है। फिर भी अगर हम जबरन दौड़ते रहें तो फिर पैर हम लोगों का जवाब दे सकता है, पैर लड़खड़ाने लग सकता है। जबरन हम दौड़ना चाहें तो दौड़ ना सकेंगे, अंततः पैर आगे बढ़ने से इनकार कर देगा। और उसके बाद फिर जब पैरों को पूर्ण आराम मिल जाए, पूर्ण रूप से पैर की थकी हुई मांसपेशियाँ रिपेयरित हो जाए, मतलब उसमें जो थकावट थी वो दूर हो जाए, तो फिर पैर दौड़ने को स्वीकार कर लेगा, फिर वह दौड़ सकेगा। परंतु कोई चाहे कि पैरों को आराम दिए बिना केवल दौड़ाते रहें तो पैर बागी होगा, पैर ऐसा कर नहीं सकेगा। कोई भी पक्षी है वो पंख फैलाकर आसमान में उड़ते हैं, दूर दूर उड़कर एक जगह से दूसरे स्थान पे जाते हैं, पर कोई पंछी चाहे कि अपने पंखों को कभी समेटे ही नहीं, हमेशा अपने पंखों को फैलाकर आसमान में उड़ते रहें तो पक्षी की मृत्यु हो जाएगी, वह उड़ ना सकेगा। क्योंकि पैर भी थकते हैं, पंख भी थकते हैं, पंखों को भी विश्राम की आवश्यकता है। पक्षी सुबह निकलते हैं अपने घोंसले से, दाना चुगते हैं, अपना भोजन जुटाते हैं, घूमते फिरते हैं और संध्या होते होते सब अपने अपने घोंसले में आ जाते हैं, अपने पंखों को समेट लेते हैं, पंखों को आराम देते हैं, जिससे कि दूसरे दिन फिर से अपने पंखों को खोलकर आसमान में उड़ सके। भगवान ने रात्रि बनाई, रात्रि में कुछ ऐसा वातावरण हो जाता है, सूर्यास्त हो जाता है और दिन भर का थका मांदा हुआ शरीर सोने की इच्छा करता है। अब भगवान के इस नियम पर व्यक्ति व्यवधान डालता है और कृत्रिम रोशनी उत्पन्न करके दिन जैसा माहौल बनाता है, जिससे कि रात को जाग सके। बहुत सारे बड़े शहरों में काम करने वाले या अपने आप को आधुनिक समझने वाले बच्चे ऐसा सोचते हैं कि रात को वे 1:30 बजे 2 बजे रात तक पढ़ेंगे, ज़्यादा लाइट जलाकर अथवा ज़्यादा बार चाय पीकर, कॉफ़ी पीकर अथवा किसी भी तरह रात को जागेंगे
और सुबह उस नींद की पूर्ति कर लेंगे तो अंततः उसके मस्तिष्कीय शक्ति में आश्चर्यजनक क्षरण होता है। कुदरत की ओर से नियम है, सूर्यास्त हो गया, सारे पक्षी लोग अपने घोंसले में लौट आए, पेड़ पौधे भी शांत हो गए, सारा जीव जगत एक मांसाहारी प्राणी को छोड़कर, मतलब बाघ, चीता, भेड़िए, भालू, लोमड़ी, गीदड़ इत्यादि को छोड़कर बाकी सब के सब नींद में जाते हैं, रात में विश्राम करते हैं, जिससे कि थका हुआ शरीर को आराम मिल जाए और दूसरे दिन फिर से शरीर पूर्ण स्फूर्ति के साथ काम करने में जुट जाए। शरीर को आराम दिया जाता है, पैरों को आराम दिया जाता है, आँखों को नींद के समय आँखें बंद हो जाती हैं तो आराम दिया जाता है। हम लोग के शरीर में एकमात्र मस्तिष्क ही बचता है जिसको कि आराम देने की कला हम लोग नहीं जानते हैं। जब जगे रहते हैं तब भी मस्तिष्क कुछ काम करता रहता है, मस्तिष्क के द्वारा ही तो सारा व्यवहार होता है, सारा कार्य होता है। और जब व्यक्ति सो जाता है उस समय भी मस्तिष्क सक्रिय रहता है, ज़्यादातर स्वप्न देखना और कुछ कुछ संकल्प विकल्प। सोए में भी वैज्ञानिक कहते हैं कि एक रात में 6 घंटे में व्यक्ति कम से कम 300 स्वप्न को देखता है, जो कुछ याद रहता है और कुछ व्यक्ति भूल जाता है, मतलब वहाँ भी मस्तिष्क कार्य कर रहा है। हमारे ऋषियों ने खोज करके निकाला कि मस्तिष्क को भी विश्राम की आवश्यकता है। मस्तिष्क के कार्य क्षमता को बढ़ाने हेतु मस्तिष्क का विश्राम अनिवार्य है और उस मस्तिष्क के विश्राम हेतु उन्होंने ध्यान का आविष्कार किया। अगर विद्यार्थी लोग ध्यान की साधना को अपनाते हों, एक व्यापारी ध्यान की साधना को अपनाता हो, बहनें ध्यान की साधना को अपनाती हो और सभी मानव मात्र ध्यान की साधना को अपनाते हों तो मस्तिष्क के कार्य क्षमता में आश्चर्यजनक वृद्धि होगी। विद्यार्थियों की अध्ययन शक्ति, स्मरण शक्ति में तीक्ष्णता आएगी, मन शांत रहेगा, तनाव मुक्त। छुट्टी आज के समय में जैसे जैसे व्यक्ति का मस्तिष्क ज़्यादा थकता है, जिसका मस्तिष्क जितना ज़्यादा चंचल और हलचल युक्त होता है वो उतना अधिक छुई मुई का पौधा होता है। छुई मुई का पौधा मतलब तनिक तुनक मिजाजी, थोड़ी सी प्रतिकूलता में खिन्न हो जाना, थोड़ी सी प्रतिकूलता में जीने की आशा छोड़ देना। आज जो आत्महत्या इत्यादि का इतना अधिक प्रचलन बढ़ रहा है, कहते हैं कि एक मिनट में 7 पूरे विश्व में 7 व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। मात्र एक मिनट 60 सेकेंड में 7 व्यक्ति अपने जीवन लीला को बुझा देता है। ऐसा क्या पहले तो ऋषि मुनि इत्यादि में पहले पूर्व हम अपने संतों के बारे में इस तरह का नहीं सुने हैं कि वो कोई हताश होकर मर गए। आज चाहे बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे प्रौढ़ हो, छोटी छोटी बात में लगने लग जाता है कि मर जाते तो अच्छा होता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दुख के आघात को सहने में हम लोगों का मस्तिष्क नाकाम होता जा रहा है। छोटी छोटी बहुत से लोग हैं जो छोटे छोटे दुख में इतने अधिक घबराते हैं कि रो रो कर पूरे आसमान को सिर पर उठा लेते हैं। अधीर, व्याकुल, उद्विग्न, अशांत हो जाते हैं। और बहुत से लोग जिनका कि मस्तिष्क मजबूत है, वे बड़े से बड़े विघ्न बाधाओं को और बड़े से बड़े परेशानियों को भी चुटकी में सहन कर लेते हैं। शांत चित्त, उनका चित्त बिल्कुल रिलैक्स और शांत रहता है। वे जानते हैं कि ये प्रतिकूल परिस्थितियाँ आई है पर अंततः निकल जाएगी। मस्तिष्क हमारा शांत हो, मस्तिष्क कार्य सक्षम हो, मस्तिष्क तनाव ग्रसित ना हो,
शांति और रिलैक्स के खजाना को संजोकर अपने में रख सके, इसके लिए ध्यान है। हमेशा अगर मस्तिष्क के काम से काम लिया जाएगा और उसे विश्राम नहीं दिया जाएगा तो मस्तिष्क थकेगा ही। इसलिए हमारे मुनियों ने, हमारे ऋषियों ने ध्यान को कि प्रतिदिन साधकों को कुछ समय के लिए, पहले तो हमारे संत लोग, ऋषि लोग 3 अनिवार्य संध्या, 3 ध्यान को अनिवार्य बतलाए थे, पर अब कम से कम सुबह और शाम, सुबह भी कुछ देर के लिए शांति से बैठो, मन को विचार रहित करने की चेष्टा करो, दिमाग शांत हो। पूर्व में जो हमने क्रिया का वेग मस्तिष्क में भरा है, इसके कारण हो सकता है कि ध्यान के समय में कुछ देर तक मस्तिष्क उथल पुथल मचाता रहे। उन सब क्रियाओं को देखो और उससे अलग साक्षी होकर चुप अक्रियता की ओर जाने का प्रयत्न करो। धीरे धीरे करके दिमाग रिलैक्स होगा। ध्यान में कुछ भी मत करो, ना जाप करो, ना संसारिक चिंतन करो, ना कोई ध्यान की आकृति बनाओ, ना कुछ भी नहीं, कुछ भी मत करो, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। मस्तिष्क से चुप, मस्तिष्क को पूर्ण विश्राम दे दो। ऐसा होने पर मस्तिष्क शक्तिशाली बनेगा। और हमारे ऋषियों ने जाना कि अगर हम मस्तिष्क को ध्यान के द्वारा शांत और विचार मुक्त बना पाते हों तो धीरे धीरे मस्तिष्क के अनेक आश्चर्यजनक ग्रंथियाँ जो प्रसुप्त पड़ी हुई है, आश्चर्यजनक शक्तियाँ जो सोई हुई है, वो सब खुलने लग जाती है। कहा जाता है, हमारे ऋषि लोग बतलाते हैं कि मस्तिष्क में 1000 कमल युक्त, 1000 पंखुड़ियों वाला कमल है। इसका तात्पर्य है कि मस्तिष्क में हजारों प्रकार की शक्तियों का निवास है, जिसे कि ध्यान के द्वारा जगाया जाता है। ध्यान के द्वारा लौकिक जीवन में भी शांतिपूर्वक जीवन जीने की कला आती है, जीवन के संघर्षों का सामना करने की क्षमता आती है, अनुकूल और प्रतिकूल हर परिस्थिति में शांत रहने की क्षमता आती है। साथ साथ मन जो हम लोगों पर हावी है, हमेशा मन जो विकार युक्त होकर हम लोगों को परेशान करता है अथवा हम लोगों का स्वभाव खराब है, उन सब पर ध्यान अंकुश लगाता है, सबको सुधारता है और साथ साथ में आध्यात्मिक ऊर्जा को भी बढ़ाता है। तो अब योग का 7वां सोपान है ध्यान। ध्यान से ही आगे समाधि जाती है। समाधि उच्च लोगों की बातें हैं, इसलिए उन पर चर्चा करने की आज आवश्यकता नहीं समझी जाती है। यही ध्यान जब लंबे समय तक टिक जाता है, मन लंबे समय तक विचार मुक्त रह पाता है, तो हम लोग एक दृश्य जगत के भीतर जो अदृश्य जगत की सत्ता है उसमें प्रवेश करने लग जाते हैं। मतलब सृष्टि का रहस्य खुलने लग जाता है, हमारी आत्मा का रहस्य को हम समझने लग जाते हैं, परमात्मा के रहस्यों में प्रवेश हम प्राप्त करने लग जाते हैं। ये बहुत उच्च अवस्था है, वहाँ तक भले ही हम लोग ना पहुँच सकें, पर ध्यान के अभ्यास के द्वारा ध्यान में दक्षित होकर मन को विचार मुक्त अवश्य कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों को जैसे पाठ अनिवार्य करते हैं, सुमिरन अनिवार्य रूप से करते हैं, वैसे ही ध्यान को भी अपने जीवन का
अभिन्न हिस्सा बनाए। आप समझेंगे कि पूजा कर, आप केवल पूजा घर में जाते हो, 4 अगरबत्ती जला लेते हो, प्रणाम कर लेते हो, दीपक जला लेते हो और पूजा को इतिश्री समझ लेते हो, मतलब पूर्ण हो गया, ऐसी बात नहीं है। ये पूजा का खागा है, पर जीवन जीने के लिए केवल अगरबत्ती जलाने से सब कुछ सिद्ध नहीं होगा। हमें अन्य साधनाओं को साधते हुए अंततः, चाहे आप घर में हो, गृहस्थ आश्रम में हो, पढ़ लिख रहे हो, जॉब कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, गृहिणी हो, हर स्थिति में मन से तो संघर्ष करना पड़ता है। आप शक्तिशाली हो, इसके लिए ध्यान को अपने स्वभाव का अंग बनाएं। रात को सोते समय भी ध्यान करें और सुबह भी ध्यान करें। अगर सुबह आपकी नींद जल्दी खुल गई हो तो उठें, आँखों में पानी का छींटा मारें, 1 आध गिलास पानी पी लें, कुल्ला कर लें। और अभी स्नान करने में देर है और आपको नींद नहीं सता रही हो तो अपने ही आसन पर, अपने ही बिछावन पर आसन मारकर बैठ जाएं, शरीर सीधा रखें और ध्यान में डूबने की चेष्टा करें। धड़कन में वृत्ति को एकाग्र कर लें या श्वासों में वृत्ति को एकाग्र करें, अथवा आँखों में, बंद आँखों में जो अंधेरा दिखता है अथवा कुछ चिलमिल चमकता दिखता है, अथवा जो भी दिख रहा है उसी को देखने में मन को एकाग्र कर लें, विचार मुक्त मस्तिष्क। इस तरह ध्यान सधेगा और आप जानेंगे कि अब आप दुखदायी संसार के हिस्सा नहीं हैं, प्रत्युत आनंद नगर के नागरिक हैं, परमात्मा के साम्राज्य के नागरिक हैं। फिर आपका चित्त शांत रहेगा और आप प्रसन्न सुखी रहेंगे। आज इतना ही। श्री राम 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 श्री राम कहो, श्री राम कहो, श्री राम 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 श्री राम कहो, श्री राम का नाम जहाज है, सबसे बड़ा जहाज। राम का नाम जहाज है, सबसे बड़ा जहाज। गुरु चरणों में बैठ कर सीखे इसी का राज। हम वासी वादेश के जहाँ ब्रह्म का खेल। हम वासी वादेश के जहाँ ब्रह्म का खेल। दीपक देखा गए बेकार, बिनु बाती बिनु तेल। दीपक देखा गए
से बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वशक्तिमान परमात्मा राम की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। ज्ञानदाता सरकार